नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। मृदुभाषी पड़ताल सीरीज के तहत हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि किस तरह फॉर्म फिलिंग और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर फेक कंपनियां लाखों की लूटपाट करती है। इस तरह की कंपनियों की मॉडल ऑपरेंडी जानने के लिए हमारे संवाददाता ने कंपनी का क्लाइंट बनकर इस तरह की लूटपाट की तह तक जाने की कोशिश की, जिसके बाद कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। जानिए हमारे संवाददाता से इस स्टिंग ऑपरेशन की पूरी कहानी। अंकित, बताएं कि इस कंपनियों की क्या कार्यप्रणाली होती है और किस तरह से ये कंपनियां भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी अपना शिकार कैसे बनाती है। जो ऑनलाइन जॉब्स की वेबसाइट्स होती हैं, naukri.com या quikr.com, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जी। कोई भी व्यक्ति जब अपने लिए जॉब सर्च कर रहा हो तो वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करता है। ये कंपनी वहां से अपने शिकार ढूंढती है। सबसे पहले ईमेल के माध्यम से या फिर कॉल कर ये हमें बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके लिए हमारे पास एक जॉब के लिए अच्छा ऑप्शन है, और ये बताते हैं कि 7 दिनों में आपको 700 फॉर्म्स भरने होंगे। उसके बाद 7 दिनों के बाद आपको हम जो है 14,000 रुपए का पेमेंट करेंगे। जी, मतलब ये कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। बिल्कुल 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 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये जो है फॉर्म भरवाते हैं और ऐसा लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं जी। उसके बाद ये जब हामी भर दी जाती है व्यक्ति के द्वारा कि हाँ मैं आपकी जॉब के लिए तैयार हूँ, तो उनसे अपना आधार कार्ड और अपनी जो निजी जो दस्तावेज होते हैं वो मंगवा लिए जाते हैं। उसके बाद इनको काम दिया जाता है लोगों को 7 दिन में 700 फॉर्म्स भरने का। जब 7 दिन बाद व्यक्ति फॉर्म नहीं भर पाता है या भर भी पाता है तो ये कंपनी वाले फोन लगाकर बताते हैं कि आपने जो है वो अपना काम पूरा नहीं किया है, तो आपको कंपनी की गाइडलाइंस जो है वो आपने क्रॉस की है, इसलिए आपको 4,700 रुपए भरने होंगे। मतलब कंपनी द्वारा जो अनुबंध किया है जी बिल्कुल बिल्कुल उसका आपने पालन नहीं किया है। जो इन लोगों ने आप लोगों को एक टारगेट दिया रहता है वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, जब काम दिया जाता है शुरुआत में तो इनके द्वारा एक एग्रीमेंट जो ईमेल के माध्यम से हमको भेजा जाता है, लोगों को भेजा जाता है, और वहां पर लोगों से डिजिटल साइन करवा ली जाती है। और एग्रीमेंट जो रहता है उसमें एक तरफा शर्तें लगा दी जाती है कि अगर आप 7 दिनों में काम नहीं करते हैं तो आपको इतनी रकम देनी पड़ेगी। अगर आप 7 दिनों में काम कर लेते हैं और आपकी 90% एक्यूरेसी नहीं होती है तो आपको इतनी रकम देनी पड़ेगी। अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है भी तो मल्टीपल लॉगिन्स का बहाना बनाकर वो आपसे पैसे वसूलने के लिए आपको जो है वो परेशान करते हैं। उसके बाद ये आपको 7 दिन बाद फोन लगाते हैं, कहते हैं कि आपने काम नहीं किया है, या फिर आपने 90% आपकी एक्यूरेसी नहीं है, या फिर आपने एक ही समय पर जो वेबसाइट है उसमें मल्टीपल लॉगिन्स किया है। मतलब ये काम ना करने की दशा में उल्टा रुपयों की मांग करते हैं बिल्कुल, आपसे। बिल्कुल बिल्कुल और ये मेंटली टॉर्चर भी करते हैं लोगों को, प्रेशराइज करते हैं लोगों को पैसे देने के लिए। दबाव बनाया जाता है। 7 दिन बाद 8 दिन बाद आपको फोन लगाया जाता है, कहा जाता है आपने काम नहीं किया है, आपकी एक्यूरेसी नहीं है, तो आपको 4700 रुपए हमको देने पड़ेंगे। और जो कानूनी कार्यवाही है उसके कुछ रुपए ये लगते हैं, तो उसके भी पैसे आपको देने पड़ेंगे। मतलब शुरुआत में आपसे 7 से 8,000 रुपए मांगे जाते हैं कि आपने काम पूरा नहीं किया इसलिए आपको देना पड़ेगा। अब भोले भाले लोग जब काम के लिए और पैसों के लिए काम शुरू करते हैं, उल्टा उन्हीं को पैसा देना पड़ता है कंपनियों को। वो लगातार आपको हैरेस करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। उसके बाद अगर कुछ समय बाद आप पैसे नहीं देते हैं तो आपको एक लीगल एग्रीमेंट जो है वो ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। उसमें बाकायदा एक वकील का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, और लीगल एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपने जो है लीगल नोटिस में लिखा होता है कि आपने एग्रीमेंट का जो अनुबंध है उसको तोड़ा है और आपने जो कंपनी की गाइडलाइंस है उसको क्रॉस किया है, तो आपको इसलिए पैसे देने पड़ेंगे। और लगातार दबाव बनाया जाता है कि आपको वापी की जो कोर्ट है जहां का वो एड्रेस लिखता है वकील कि वहां पर आपको आना पड़ेगा, कानूनी कार्यवाही होगी, उससे आपको लड़ना पड़ेगा। मतलब कोर्ट का नोटिस देके आपको प्रेशराइज किया जाता है, आप दबाव बनाया जाता है, मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि वो जो लीगल नोटिस भेजते हैं वो किसी प्रकार का ओरिजिनल नोटिस नहीं होता है। ना तो ऐसे नाम का कोई वकील है गुजरात में, पूरी वापी में, ना ही वो जो लीगल नोटिस है वो असली है। मतलब वो नोटिस भी ये कंपनीज की तरह फेक ही होता है। फेक। ये कोई मैं आपको बता दूं कोई कंपनी नहीं, ये 10-20 लोगों का एक ग्रुप है जो कि मिलकर काम करता है छोटे से किसी जगह पर। जो एड्रेस है वहां पर भी आपको कोई नहीं मिलेगा, जो एड्रेस वकील ने दिया है अपने नोटिस में वहां पर भी आपको कोई नहीं मिलेगा। और अंकित, ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे MP में किसी को कॉल किया है,
कंपनी ने, तो वो कंपनियां बाहर की ही अपने आप को बताती है। बिल्कुल, अगर किसी मध्य प्रदेश के व्यक्ति को कॉल किया तो वे कहते हैं हम गुजरात से हैं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के व्यक्ति को अगर उन्होंने जालसाजी में फंसाया है तो वो कहेंगे कि हम मध्य प्रदेश से हैं, हम छत्तीसगढ़ से हैं। इस प्रकार की बातें बताई जाती हैं। एक और चीज होती है कि जब आप कुछ समय बाद जब पैसों का दबाव बनाया जाता है और आप पैसे नहीं देते हैं तो आपको फोन लगाकर कोर्ट में केस लड़ने की बात बताई जाती है, पुलिस की धमकियां दी जाती है और कहते हैं कि आपका जो केस है हमने आपके नजदीकी थाना में उसको वो ट्रांसफर कर दिया है, अब आपके घर पे पुलिस आएगी, आपके जो पैसे हैं वो आपसे वसूले जाएंगे। मतलब ये भी कमाल है कि ये जो चीट फ्रॉड कंपनीज होती है वो पुलिस का डर दिखाती है लोगों को, और इसी डर के कारण कई लोग पैसे दे देते हैं, इनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर और ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर की जो एप्स रहती हैं इनके बारकोड्स और इसे भेज दिए जाते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके। इस प्रकार का दबाव बनाया जाता है। कई बार तो लीगल नोटिस, जो फेक लीगल नोटिस होता है उसको कोरियर तक कर दिया जाता है लोगों को घरों में। मैंने जब इसमें पड़ताल की, मैं खुद उनका क्लाइंट बना, तो मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई। लगातार उन्होंने 7-8 दिन बाद मुझे धमकाना शुरू किया, मुझे फोन लगाना शुरू किया कि आपने ऐसा ऐसा किया है और आपको पैसे देने पड़ेंगे। कुछ समय बाद मेरे घर पे एक नोटिस भेजा गया इनके द्वारा कि आपने हमारा एग्रीमेंट है, जो हमारा अनुबंध है उसको क्रॉस किया है, उसको तोड़ा है, आप उसमें बंध चुके थे, आपने साइन की थी, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। कुछ समय बाद इनके पैसे बढ़ते जाते हैं। शुरुआत 7,000 8,000 से होती है, 2 हफ्ते बाद ये 10,000 पे चले जाते हैं, 25,000 पे चले जाते हैं। मतलब इनकी लूट खोरी की जो है वो डिमांड बढ़ती ही जाती है। और ये सब कुछ फेक है, ना एग्रीमेंट सही है, ना लीगल नोटिस सही है, ना ये कंपनी जो है ये ओरिजिनल है, कुछ भी नहीं है। ना इनके फॉर्म फिलिंग का कुछ ऐसा सिस्टम रहता है, इनकी खुद की एक क्रैक वेबसाइट बनी होती है, उस पर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, डाटास देते हैं, उनको भरना होता है, वो भी बिल्कुल फेक होते हैं। किसी प्रकार की सत्यता उनमें होती नहीं है। असली नोटिस भी नहीं होता है, नकली नोटिस जो है वो घर पे कोरियर कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें लिखा होता है कि आपने जो है हमारा जो अनुबंध है वो तोड़ा है, आपको 80,000 85,000, किसी व्यक्ति को 1 लाख 2 लाख और मन चाहे जो रकम लिख दी जाती है उस पर, और फिर कहा जाता है कि बस अब 3 दिन में आपके घर में पुलिस आने वाली है, आपको अब गुजरात आना पड़ेगा, अब आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा, अब आपको इस कोर्ट में आना पड़ेगा, ये केस लड़ना पड़ेगा, आपको अपना पर्सनल वकील करना पड़ेगा, इसमें इतना कुछ खर्च हो जाएगा, इससे अच्छा हमको आप पैसे दे दीजिए। और इस तरह का लगातार दबाव बनाया जाता है। इसमें तो पीड़ित कुछ अर्न नहीं कर पाता है और उसे और इसका भुगतान, इसको हर्जाना भुगतना पड़ता है इन सब चीजों का। कोई 0% गारंटी है, 0%। लेकिन अगर पैसे देने पड़े तो फिर वो एक अलग ही बात हो गई है। उसके अलावा एक और चीज है कि ये जो कंपनियां हैं लगातार अपने नाम बदल लेती हैं, अपना एड्रेस बदल लेती हैं, अपने वकील का नाम बदल लेती हैं, अपनी जो थोड़ी सी प्रोसेस है उसको चेंज कर देती हैं ताकि ये लगे कि हाँ हम नए हैं, हमारी कंपनी अलग है, हम लॉयल हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और इस तरह की बातें जो है बताई जाती हैं। लगातार मेंटल हैरेस किया जाता है। मुझे तक सैकड़ों बार फोन आया, कई कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, हम आपको बताएंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। हमारे दर्शक जानेंगे कि क्या कुछ किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह का दबाव बनाया जाता है। अंकित, आप हमें बताएं कि क्या प्रशासन का या साइबर क्राइम का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप रहा है इस मामले में, या फिर इन कंपनियों पर कोई कार्रवाई की गई है अब तक? बिल्कुल, कुछ हद तक कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई के कारण ही ये कंपनियां अपने नाम बदल लेती हैं। जो ओरिएंट टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी है, इसने जिस कंपनी का मैं क्लाइंट बना था, उस कंपनी ने अपने तकरीबन 26 नाम बदल चुकी है वो कंपनी। मतलब 26 अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों से लूटपाट कर रही है वो। उसके अलावा साइबर क्राइम ने कई इनकी जो वेबसाइट्स हैं इनको ब्लॉक भी कर दिया है, लेकिन नई वेबसाइट बना लेते हैं ये। और फोन नंबर, जिन फोन से कॉल आता है वो नंबर भी इनके फेक होते हैं, उनका भी कोई लीगल वो नहीं रहता है और किसी प्रकार की लीगलिटी इस प्रोसेस में है नहीं, इनके काम में, इनकी जॉब में है नहीं। साइबर क्राइम ने जब इन पर वो किया, इस पर कार्रवाई की, तो कंपनी के नाम बदल लिया, वेबसाइट बदल ली, एड्रेस बदल लिया और बस इतनी कुछ छोटी चीजें बदलाव करके ये दोबारा से फिर नए व्यक्तियों को, नए कस्टमर्स को और नए जिन्होंने वेबसाइट पर लॉगिन किया है, naukri.com और QK.com जैसी विश्वसनीय वेबसाइट्स हैं बहुत सारी जो जॉब्स प्रोवाइड करवाती हैं, उन पर जाकर, लिंक्डइन जैसी वेबसाइट पर जाकर ये जो है लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। तो अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले में मृदुभाषी अपनी नजर बनाए हुए है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कंपनीज के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही मृदुभाषी आप सभी से अपील करता है कि इस तरह की कंपनीज के फेक कॉल के झांसे में ना आए और हमेशा सजग और सतर्क रहे। मृदुभाषी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।